आज हम सब फिर अयोध्या चलते हैं। पवित्र कार्तिक का महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मुझे कार्तिक का मास सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास शायद इसीलिए प्रिय होगा क्योंकि अमावस्या की उस काली रात पर शुभ दीपावली के दिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित 14 वर्षों के वनवास के बाद सकुशल अयोध्या लौटे थे। और कार्तिक मास की अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक पूरी अयोध्या नगरी में खूब उत्सव मनाए गए और हर रोज दीपदान किया गया। कहते हैं राम जिस पुष्पक विमान में बैठकर आए थे उसमें विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी सहित वानर सेना सभी अयोध्या में रुके रहे। पर अयोध्या आने के बाद भी राम के मन में बड़ी खिन्नता है। एक दिन संध्या समय राम जी ने भरी सभा में कहा, भरत, रावण की मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सभी असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या कहते हो? वो सीता जी का हरण करके ले गया था। वो हमारा शत्रु था। उसकी मौत पर कैसी ग्लानि? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं मानता हूँ रावण के 10 सिर थे, उसके 9 सिर बुराइयों के पुतले थे। वो अहंकारी था, दुष्ट था, राक्षस प्रवृत्ति का था, कामी था, क्रोधी था, लेकिन उसका एक विशिष्ट गुण था। वह महर्षि विश्रवा का पुत्र था। वह पुलस्त ऋषि का नाती था। जन्म से कर्मकांडी ब्राह्मण था और फिर शिव का तो प्रचंड भक्त था। उसके 9 सिर काटने का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन उसका 10वां सिर शिव भक्त का था और शिव भक्त को मैंने मारा है। मेरा मन ग्लानि से भर गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। समस्त राजपाट छोड़कर मैं हिमालय में तपस्या करूंगा। अब तो तीनों भाई राम जी के चरणों से लिपट गए। प्रभु, संभव नहीं है। आपके राज्याभिषेक की तैयारी हो गई है। देश विदेश के राजा आने शुरू हो गए हैं। राम जी विवश हो गए, चेहरे पर उदासी छा गई। अब ये सब कौन गौर से देख रहा है? हमारे प्रिय हनुमान जी बड़े चतुर है। आज बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन चंद्रमा बड़ा उग्र होता है और चंद्रमा तो मन का कारक है। दोस्तों, आज वातावरण में उग्रता है, क्रोध है और उदासीनता का भाव है। तमस गुण वातावरण में भरा हुआ है। साथ ही राम जी के मन में व्यग्रता बढ़ गई है। आंखें आंसुओं से बार बार भीग जाती हैं और मन में ग्लानि चरम सीमा पर पहुंच गई है। पर मन के इन भावों को छुपा कर रखते हैं। पर नहीं छुपा सकते तो किससे? हमारे प्रिय हनुमान जी से। उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। वो प्रभु के परम भक्त हैं। मध्याह्न का समय है। संपूर्ण अयोध्या नगरी विश्राम कर रही है। हनुमान जी ने प्रभु से चरण पकड़ कर विनती की, प्रभु मेरे साथ चले। और प्रभु को कंधे पर बिठाकर उड़ चले। कहाँ पहुंचे? सीधे काशी विश्वनाथ के मंदिर में, जहां साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है। भगवान राम ने शिव जी को प्रणाम किया। चंद्रमौली भगवान शंकर ने हर्ष में भरकर राम जी को गले से लगा लिया। भोलेनाथ ने कहा, राम जी, रावण को उसकी भक्ति के एवज में आपने सुलोक के धाम दे तो दिया, अब प्रायश्चित कैसा? राम के नेत्रों से करुणा का जल उमड़ कर बह उठा और भीग गए भगवान चंद्रशेखर। उस जल से स्नान करके शीतल हो गए और उन आंसुओं को बहाकर राम का मन बिल्कुल शीतल हो गया। ये अद्भुत मिलन था। भगवान शिव ने राम जी को बीलपत्र दिया और बीलपत्र से राम जी का अभिषेक किया। अब भगवान राम तो कुछ लाए नहीं थे, वही तुलसी दल था। भगवान ने तुलसी का दल भगवान शिव को अर्पित किया। दोस्तों, हरि और हर का ये अद्भुत मिलन हनुमान जी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। उस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी का नाम दिया गया और पूरे वर्ष में केवल एकमात्र एक दिन है जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है, जिस दिन आप भगवान शंकर को तुलसी का दल अर्पित कर सकते हैं। और यही तुलसी को बहुत बड़ी महिमा मिली। इसीलिए संपूर्ण कार्तिक के महीने में आप जब तुलसी पे दीपदान करते हैं तो उसका आपको अक्षय गुना फल मिलता है। और भगवान विष्णु पर आप बीलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ये एक अद्भुत संजोग है। आज भी सभी ज्योतिर्लिंगों पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना भी भगवान शिव के साथ पूरे धूमधाम के साथ की जाती है। ये दोस्तों चंद्रमा के साथ मन के कारक का ये विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। मन की प्रसन्नता को लिए राम जी अयोध्या लौट आए। अब पूरी तरह संतुष्ट हैं। पूरी अयोध्या में दीपदान किया गया और अगले दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान राम का राज्याभिषेक महर्षि वशिष्ठ ने किया। तो बैकुंठ से संपूर्ण देवता धरती पर पधारे। आज भी बनारस, काशी, प्रयाग, ऋषिकेश जैसे सभी तीर्थ स्थलों पर कार्तिक मास की पूर्णिमासी को दीपदान कर देव दीपावली धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी बैकुंठ चतुर्दशी का दिन हो, शिव जी को तुलसी का दल अर्पण अवश्य कीजिए। आपके मन की हर दुविधा शांत हो जाएगी
और भगवान चंद्रमौली को जल अर्पण कर मन की शीतलता मांगिए, क्योंकि शीतल और शांत प्रशांत मन ही स्वस्थ और पवित्र जीवन की कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।